गाइस, तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 की इंट्रोडक्शन। तो हमें पहले रियल नंबर जानना होगा। तो अगर हम रियल नंबर पढ़ रहे हैं तो हमसे पूछा जाएगा, कोई भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ रियल नंबर। तो आप क्या जवाब देंगे? आप ये जवाब देंगे सभी प्रकार के नंबर नेगेटिव छोड़ के, सभी प्रकार के नंबर नेगेटिव लेके भी सभी प्रकार के नंबर रियल नंबर्स होते हैं। मतलब ऑल काउंटिंग नंबर्स आर रियल नंबर एंड ऑल टाइप्स ऑफ नंबर आर रियल नंबर। आप ये जवाब दे सकते हैं। मैं आपको लिख देता हूँ। आप इसे नोट कर लें, ये मेन पॉइंट है। आप इसे पक्का नोट कर लें। ये यहाँ से यहाँ तक पक्का नोट कर लें इसे कॉपी में अपने। कभी भी आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसमें मेन एक टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हमें पढ़ना है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। लेमा की जगह आप थ्योरम भी लिख सकते हैं। और यूक्लिड डिवीज़न लेमा होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। तो तैयार रहिए, अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिए, नोट करते रहिए। इसमें एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है एक छोटा सा फॉर्मूला है, बस आपको थोड़ा सा याद रखना है और कोई बात नहीं है। तो ये फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आपको ये चीज़ याद रखना है, डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और मैं आपको एक सॉल्यूशन करके बता भी देता हूँ। तो जैसे हम ले लेते हैं 40 और यहाँ 2 2 जा 4 0 और ये 0 यहाँ। तो अब हमारा डिवाइडेंट क्या है? डिवाइडेंट हमारा ये जो 40 है, ये है हमारा डिवाइडेंट। ये 2 है हमारा डिवाइज़र, 20 है हमारा क्वोशिएंट, 0 है हमारा रिमाइंडर। बस आपको यही चीज़ याद रखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। यूक्लिड डिवीज़न लेमा कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको मैं अभी बता देता हूँ कैसे करते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्वेश्चन के हिसाब। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, बुक का ही एग्जांपल है ये। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा। आप ये लेमा आप भूल जाइए, थ्योरम याद रखिए। थ्योरम, चाहे लेमा भी आप याद रख सकते हैं, कुछ भी कर लीजिए आप, जो आपका मन आसान लगे आपको। तो आगे हम बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो आप एचसीएफ सोच रहे होंगे। एचसीएफ तो पिछली क्लासों में आपने पढ़ा होगा, लेकिन आप बोल रहे होंगे रिकॉल करा दीजिए। तो मैं रिकॉल करा देता हूँ। एचसीएफ होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप बोल रहे होंगे थोड़ा और रिकॉल अच्छे से करा दीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ। तो ये एग्ज़ाम्पल लिया है हमने 6 और 12। तो इसका
एलसीएम निकालेंगे, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये देखिए 6 6 2 3 3 1 जा 3 12 2 के टेबल में 6 और 2 के टेबल में 3 3 1 जा 3। तो ये आ गया हमारा प्राइम फैक्टर्स। तो अब हम इसे ऐसे लिखेंगे, आप सही से देखिए, नोट करिए इसे। तो इसे हम लिखेंगे 6 इक्वल टू 2 इंटू 3, 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो आप इसका क्या कंक्लूज़न निकालेंगे? इसका कंक्लूज़न ये होगा कि इसमें जो HCF हम कैसे निकालेंगे, मैं आपको ये बता देता हूँ सबसे पहले। तो HCF की साफ बात है, इसमें जो हाई मतलब कॉमन जो होगा, इसमें कॉमन होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए। कॉमन क्या है हमारा इसमें? एक तो ये हो गया 2, एक ये हो गया हमारा 3। तो हम इसे 2 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो हमारा HCF आएगा 6। अब इसी को हमें करना है यूक्लिड डिवीज़न लेमा के, मतलब यूक्लिड डिवीज़न लेमा के थ्योरम से। तो अभी हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन यही था हमारा 135 एंड 225। तो हम डिवाइड करने के लिए पहले एक चीज़ नोट कर लेंगे। तो पहले जो बड़ी संख्या होती है उसको हम, जैसा कि मैंने बताया था, डिवाइडेंट रखेंगे। इसे हम, जो बड़ी संख्या होती है उसे हम डिवाइडेंट रखते हैं, और जो छोटी संख्या, इसमें छोटी संख्या ये है, तो इसे हम डिवाइज़र रखेंगे। मैं लिख देता हूँ, बड़ी संख्या डिवाइज़र होती है, जैसे ये, और ये मैं बता देता हूँ। सॉरी गलत लिख दिया मैंने, 1 मिनट रब कर दूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया वो गलत था, ये सही है। बड़ी संख्या हमेशा डिवाइडेंट रहेगी। तो हमेशा बड़ी संख्या डिवाइडेंट रहेगी, होती है, और छोटी संख्या डिवाइज़र होती है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। इस चीज़ को आपको, आप वीडियो पॉज करके इसे लिख लें अच्छे से और इसे अंडरलाइन कर लें। ये चीज़ आपके बहुत काम आएगी। मतलब ज़्यादा बड़ी चीज़ तो नहीं है ये, तब भी आपके छोटे मोटे कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसे में आप इसे अगर याद रखेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। ये आपको बस, ये छोटी सी चीज़ है, इसे आपको बस थोड़ा सा याद करना है बस। आपको फिर डिवाइड करने में कभी गलती नहीं होगी। हो जाती होगी कभी कभी गलती, तो आपसे ये गलती नहीं होगी। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आगे हम क्वेश्चन करते हैं। तो जैसा कि हमने बता दिया है, बड़ी संख्या डिवाइडेंट होती है, छोटी संख्या डिवाइज़र होती है। तो हमारा 225 बड़ी संख्या है तो डिवाइडेंट होगी। 135 क्या होगी? जल्दी बताइए, 135 क्या होगी? 135 हमारी छोटी संख्या है तो डिवाइज़र होगी। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, 225 ये हो गया हमारा डिवाइडेंट, और 135 हमारा हो गया डिवाइज़र। तो अब इसे हम डिवाइड करते हैं। तो 1 बारी में 135
माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 90। तो अभी इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो हमें एक चीज़ और लिखते चलते, मतलब डिवाइड करते करते लिखते चलना है, तभी हम इसे यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहेंगे या थ्योरम। तो हमें पहले हम डिवाइडेंड लिखेंगे 225 इक्वल टू, आपको मैंने पहले ही बता दिया है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया पहले ही, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो 225 हमारा है डिवाइडेंड, और फिर उसके बाद में क्या है हमारा डिवाइज़र है हमारा 135 इंटू क्वोशिएंट क्या है हमारा 1 प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा 90। बट अभी ये डिवाइड नहीं ख़त्म हुआ, क्योंकि अभी ये यहाँ 0 नहीं आया। तो 0 नहीं आया इसका मतलब हम लिख लेंगे रिमाइंडर इक्वल टू नॉट 0। तो अब हमें और आगे बढ़ना है, तो इसी अगर हम चाहे तो इसी के साथ ले सकते हैं, वरना अलग बॉक्स बना के हम डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं इसी के साथ लेते चलता हूँ। तो ये हमारा अब देखिए सिंपल सी बात है, अब हमारा जो डिवाइज़र है और जो रिमाइंडर है, डिवाइज़र हमारा 135 है, रिमाइंडर हमारा 90 है। तब हमें मतलब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमें क्या करना है। तो जैसा कि मैंने बताया, बड़ी संख्या डिवाइडेंट, छोटी संख्या डिवाइज़र, तो उसी के साथ, तो मैं इसी के साथ चलूँगा। तो छोटी संख्या हमारी डिवाइज़र ऐसी लिखी हुई है, हम इसको बॉक्स बना लेंगे, और बड़ी संख्या है हमारी 135। तो अब ये हो गया हमारा एक दूसरा क्वेश्चन, नया क्वेश्चन। तो अब हम इसे यहाँ ऐसे ही लिखेंगे 90 इज इक्वल टू, ये अब 90 नहीं 135 इज इक्वल टू, क्योंकि ये अब पहले हमने यहाँ लिखा था डिवाइज़र, तो अब ये हमारा क्या है, ये भी हमारा डिवाइज़र है, क्योंकि हमने यहाँ 135 लिया है। तो अब ये हमारा डिवाइज़र 135, अब हम इसे डिवाइड करते हैं 90 से। तो ये 90 से 1 बारी हम करते हैं, 191 जा 90, तो अब आता है हमारा 45। तो अब बात है, ये अभी भी नहीं हुआ, ये अभी भी 0 नहीं आया, तो ये अभी भी पूरा डिवाइड नहीं हुआ। तो अब हम इसे ऐसे लिखेंगे, हमारा डिवाइज़र है 90 इंटू क्वोशिएंट हमारा 1, रिमाइंडर हमारा प्लस में आता है 45। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो हमें और आगे करना है। तो हम लिख देंगे रिमाइंडर इक्वल टू नॉट 0। तो अब और आगे बढ़ते हैं। तो इसे हम आगे ऐसे ही जैसे मैंने बताया आपको, ये हमारा रिमाइंडर, ये हमारा डिवाइज़र, इन दोनों को अब हमें डिवाइड करना है। तो बड़ी संख्या हमेशा डिवाइडेंट रहेगी, छोटी संख्या डिवाइज़र। तो छोटी संख्या जैसे हमने यहाँ लिख रखा है, तो ये है हमारा डिवाइज़र, और यहाँ आ गया हमारा डिवाइडेंट। तो डिवाइडेंट है हमारा 90, और 90 45 के टेबल में 2 बारी में आता है, 45 2 जा 90, ये आ गया हमारा 0। अब हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, अब पहले हम ये लिख लेते हैं, क्योंकि हमारा अब ये डिवाइडेंट बन चुका है। तो डिवाइडेंट हम यहाँ लिखेंगे 90 इज इक्वल टू, क्वोशिएंट है डिवाइज़र है हमारा 45, क्वोशिएंट है 2, रिमाइंडर है 0। अब हमें डिवाइड करने की आगे ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ लिख लेते हैं रिमाइंडर इक्वल टू 0। तो अब हमें आगे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, जैसे ही हमारा 0 आ जाएगा किसी भी डिवाइड करने में, तो हमें आगे उसको डिवाइड नहीं करना है। तो आगे हम करते हैं,
रिमाइंडर हमारा आ गया 0। तो अब इसका मतलब HCF तो आपने बताया नहीं सर, HCF क्या होगा फिर? तो HCF हमारा होगा जो हमारी लास्ट की, जिससे हम, जो हमारा जिसमें 0 आया है। जैसे हमने 90 और 45 को डिवाइड करा तब हमारा आया है 0। तो अब हम इसे 90 और 45 को, तो हमारा जो डिवाइज़र होता है, जब लास्ट जहाँ 0 आता है, जब हम डिवाइड आगे नहीं करते हैं वहाँ हमारा 0 आता है, तो जो डिवाइज़र होता है वही होता है HCF। तो यहाँ हम लिख देंगे HCF ऑफ 135 एंड 225 इक्वल टू 45। ये आ गया हमारा HCF। तो हम एक बात मैं और आपको बता दूं, एक बात मैं आपको और बता दूं, ध्यान से सुनिए, एक बात और बता रहा हूँ मैं आपको, मेन आपकी बहुत हेल्प होगी। तो आप जैसे आप देख रहे हैं इसमें हमारा पिछले क्वेश्चन में रिमाइंडर आया 45। तो इससे ज़्यादा आ सकता था क्या? हमारा रिमाइंडर आ सकता था 225 से ऊपर आ सकता था, कुछ भी तो आ सकता था। लेकिन इसमें एक मतलब रूल नहीं समझिए, लेकिन एक तरह से समझ लीजिए कि एक हिंट है, रिमाइंडर 0 से बड़ा होगा, रिमाइंडर, और हमारा रिमाइंडर हमारा 0 से बड़ा होगा, और जो हमारा डिवाइडेंट है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है डिवाइडेंट, उससे छोटा होगा। तो डिवाइडेंट से छोटा होगा। तो इस चीज़ को आपको याद कर लेना है, इस चीज़ को ज़रूर याद कर लेना, बहुत काम आएगा आपको हर एक टॉपिक में। इसको ज़रूर याद करें आप। इसको मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है, ये लीजिए, इसको आप ज़रूर याद करिएगा। इसको याद करने की ऐसे ज़्यादा नौबत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मतलब दिमाग में रहेगा तो आपको पता रहेगा कि आपका रिमाइंडर सही है कि नहीं। क्योंकि कभी कभी हमारा रिमाइंडर जैसे पॉइंट में आ गया तो वो पॉइंट पे नहीं होगा, 0 से हमेशा बड़ा होगा, और मतलब पॉइंट में आ सकते हैं लेकिन 0 से बड़ा होगा और डिवाइडेंट से छोटा होगा। अब मान लीजिए हमारा जैसे पिछला क्वेश्चन था 225 और 135, अगर मान लीजिए यहाँ हमारा HCF आ जाता 900, 200, 300, 400, तो ये हमारा रिमाइंडर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें एक हिंट दिया गया पहले से ही। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 की इंट्रोडक्शन यहीं ख़त्म होती है, आगे कुछ नहीं है, ये ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन है। हाँ, एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा ऐसा, ये आपको एक NCERT की बुक में क्वेश्चन दिया होगा, यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड HCF एनी नंबर। तो आपको एल्गोरिथम से कुछ ज़्यादा मेल नहीं रखना, इसे आप सोच लीजिए, ये हाइड कर लीजिए। आप पहले ही वाले जो वीडियो में मैं बता चुका हूँ, तो आप उस पर आ जाइए, यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम या लेमा, आपको उसके हिसाब से ही करना है, सेम टू सेम करना है। अब मैं आपको बता दूँ एल्गोरिथम का मतलब क्या है। ये आपका एल्गोरिथम, इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एल्गोरिथम मतलब होता है हमारा मेन हमारा होता है जो हमारी लिखने की प्रक्रिया होती है। लिखने की प्रक्रिया मतलब जैसे हम शो करते हैं किसी चीज़ को, तो उसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ता है। तो जैसे हमने लिखा था 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90, रिमाइंडर विल बी नॉट ज़ीरो। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ रहे थे स्टेप के साथ। तो इसी को एल्गोरिथम कहते हैं, जो स्टेप के साथ हम चलते हैं उसी को एल्गोरिथम कहते हैं। ज़्यादा इसमें दिक्कत लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है ये। अगर कोई आपको क्वेश्चन या कुछ आपको जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है आपका। थैंक यू। कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करें प्लीज़।
और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि हर एक क्लास 10th की आपको मिलती रहे। धन्यवाद।